अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कुरैशी है विद अनदर वीलॉग फ्रॉम पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। बहुत ही मज़ेदार वीलॉग है ये, जिसके अंदर मैं बातचीत करूँगा हमारे वन एंड ओनली लेजेंड अकील खान ऑन हिज रीसेंट ब्रॉन्ज मेडल एंड गोल्ड मेडल विंस इन टर्की, और हमारी जूनियर डेविस कप के कैप्टन एंड फॉर्मर डेविस कप प्लेयर एज वेल शहजाद खान, जो अल्हम्दुलिल्लाह से मलेशिया के अंदर कोचिंग में जूनियर डेविस कप टीम को पहली दफ़ा हिस्ट्री में टॉप ग्रुप में करवा के लाए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग के अंदर होगी। लेट्स गेट इनटू इट। जी तो आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ब्लेस्ड रमज़ान का महीना रहा है ये टेनिस के हवाले से स्पेशली। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सबके रोज़ों को कबूल कराए, आपकी सबकी बातें जो हैं उनको कबूल करे। एंड इट्स बीन अ वेरी वेरी ब्लेस्ड मंथ स्पेसिफिकली टेनिस के लिए। हमारा ये महीना कोचिंग से शुरू हुआ मलेशिया में, जहाँ पे शहजाद खान जो हैं जूनियर डेविस कप टीम को लेके गए थे प्री क्वालिफाइंग एशिया के लिए। लास्ट ईयर पाकिस्तान टीम केम 5th आउट ऑफ 16 टीम्स। उसके पिछले साल 2023 में वी केम 16 आउट ऑफ 16। तो इस साल शहजाद खान की ये ड्यूटी थी कि टीम के साथ हो। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंप किया लालोविच के साथ, रॉबर्ट डेविस के साथ, जो हमारे लिए पूरा महीने के लिए बच्चों के लिए आए हुए थे। आई थिंक शहजाद खान, आई हैव टू से एज अ प्रेसिडेंट, आई वाज सुपर प्राउड ऑफ हिम, वेरी हैप्पी जिस तरह इसने कंडक्ट किया उन कोचेज़ के साथ कैंप। अंडर 16 के बच्चों के साथ पूरा फोकस किया, सुबह भी शाम भी, वेल दे वर इन द जिम एज वेल। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आए। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम ने पूरे 16 की 16 टीमों में से टॉप किया प्री क्वालिफाइंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह से दे हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन ड्रॉ ऑफ एशिया। एंड इंशाल्लाह ये अब जा रहे हैं कजाकिस्तान मई के अंदर। एंड आई विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा इनसे मैं ज़रूर बातचीत करूँगा कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस बीइंग द डेविस कप जूनियर डेविस कप कैप्टन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा और डिटेल्स भी बताएं जो सारे मैचेस वहाँ पे चले। तो ओवर टू शहजाद खान। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल जॉब। सुपर प्राउड ऑफ यू एज अ प्लेयर भी और एज अ प्रेसिडेंट भी। जिस गोल के लिए आपको रखा था हमने, एंड जो सारी मेहनत हमने की और जो डिज़ाइन की, सारा की सारी ट्रेनिंग वगैरह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। कितने बाबरकत महीने के अंदर वी वर एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट वी एक्चुअली थॉट फॉर। तो लेट मी नो हाउ डिड यू गाइस गो देयर। थैंक यू साम भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये था कि जब जा रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि हम वहाँ गए और हमने वहाँ वो टारगेट अचीव किया। तो जब हम जा रहे थे तो मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारी जो हुई, जैसे कि साम भाई ने जिक्र किया कि हमने दो फॉरेन कोचेस को बुलाया, एटीपी के कोचेस से दोनों, रॉबर्ट डेविस एंड लॉलोविच, जिन्होंने बड़ा मेन रोल अदा किया इन बच्चों के ट्रेनिंग में, क्योंकि वहाँ इजी नहीं था, टफ था सिचुएशन, गर्मी थी बड़ी वहाँ पे। और बच्चों बच्चों ने बड़ी मेहनत की, दे डिड अ वंडरफुल जॉब वाइज। सो एज अ कैप्टन प्राउड ऑफ देम जी। और कोशिश की हमने बड़ी, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे हमने वो टारगेट अचीव किया और हम फाइनल जीते वहाँ पे, और हमने क्वालिफाई किया कजाकिस्तान के लिए। तो मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फेडरेशन का, स्पेशली एसाम भाई का, जिन्होंने हमारे लिए फॉरेन कोचेस को हायर किया और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई। और मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, क्योंकि उन्होंने भी उन फॉरेन कोचेस को हायर करने में बड़ी मदद की हमारी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू असम भी, क्योंकि ये प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी वहाँ जाने के लिए। एंड आल्सो थैंकफुल टू असम भी कि उन्होंने बिलीव किया मेरे पे, एज मुझे कैप्टन बुलाया और मैं गया वहाँ पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो टारगेट हम अचीव किया और हम आए। शहजाद, आई वुड रियली लाइक टू आस्क के जब उधर गए हो, जब ड्रॉ निकले, पाकिस्तान ऑब्वियसली टॉप सीड नहीं था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ सीड थे, और टीमें भी जो थी जिन्होंने पहले पाकिस्तान से खेला ऊपर थे हमसे ग्रुप्स के अंदर। तो स्ट्रैटेजी क्या थी? आई सॉ बड़ा आपने अच्छा मिक्सअप करके सिंगल डबल्स बच्चों को खिलाते रहे आप। एंड मुझे ऐसे लगता है कि यू डिड योर होमवर्क प्रीटी वेल बिफोर द मैचेस। जो भी टीमें खेली हैं हर दिन सिचुएशन के हिसाब से मेरे ख्याल से आपने मैचेस खिलाए हैं। कभी हमजा रुमान सिंगल्स खेल रहा था, कभी अबू बकर सिंगल्स खेल रहा था। मिकाइल अली बेग प्रॉब्ली प्लेड एवरी डे बीइंग नंबर वन। लेकिन वो भी बता दो कि फर्स्ट राउंड में आपने किसको खेला, किस कंट्री को, सेकंड में, थर्ड में, एंड हाउ यू फाइनली प्लेड सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स प्लीज। बिल्कुल शाम भाई, उसमें जब हम वहाँ गए तो प्रिपरेशन में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बिकॉज मुझे पता था कि इनको बॉयज़ को टाइम पे सुबह लेके जाना और शाम तक वहाँ रहना, मतलब सुबह का सेशन शाम का सेशन, बारिशें होती रही बड़ी वहाँ पे, तो हमने बड़ा स्केड्यूल जो है ना
मैं देखता था कि बारिश कब रुक रही है, कितने बजे कोर्स ट्राई हो रहे हैं, तो फिर हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करना, खुद इन्वॉल्व होकर उनको कराना। फिर मैंने जब देखा कि जब ड्रॉ निकला, हम थर्ड सीट थे, तो हमारे ग्रुप में तुर्कमानिस्तान और इराक की टीमें आई। तो जब हमने उनके खिलाफ प्लान किया तो इराक से पहले हम जीते 3-0। फिर तुर्कमानिस्तान की टीम बेहतर अच्छी टीम थी वो, उनसे हम जीते 3-0। तो बॉयज डिड अ ग्रेट जॉब। फिर उसके बाद जब हम क्वार्टर फाइनल पहुंचे तो वहाँ हमारा आया मुकाबला बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से फिर जब हमने देखा कि यार अबू बकर और मकाइल रोज खेल रहे हैं, मकाइल इज इन गुड फॉर्म, अबू बकर ऑल्सो प्लेइंग वेल, लेकिन मैंने जब देखा वो बांग्लादेश का लड़का जो था वो हमजा रुमान वहाँ पे फिट हो रहा था उस दिन सिंगल्स के लिए, तो मैंने चेंज किया। देवर सरप्राइज कि यार ये कैसे चेंज हुआ। तो वो अल्लाह का शुक्र है जो मैंने डिसीजन लिया। हमजा रुमान प्लेड वेरी वेल, वो जीता अपना सिंगल्स, और मकाइल जीता अपना सिंगल्स एंड डबल्स ऑल्सो, दे वेंट टू विन 3-0। सेमीफाइनल में जब हम आए तो वियतनाम की टीम बड़ी टफ थी। उनका नंबर वन प्लेयर वॉज वेरी गुड, लेफ्टी था, ही वॉज वेरी गुड। तो उसके खिलाफ फिर मैंने अबू बकर को ट्राई किया बिकॉज वो वही बंदा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम पहले सिंगल हारे। वो लड़का बड़ा अच्छा खेला, और वो भी इस उस हिसाब से था कि वो ही वॉज लुकिंग लाइक वो बड़ा टाइट, लेकिन जब वो शुरू होता था मैच में तो फिर ही डिड गो ऑल वे। सो मैंने फिर उसको कहा भी यही स्ट्रेटजी होती है किसी को रिलैक्स करने के लिए प्लेयर को। लेकिन एनीवेज फिर मकाइल डिड अ ग्रेट जॉब, अपना मैच जीता एंड डबल्स हमजा रुमान एंड अबू बकर प्लेड वेरी वेल। आधा घंटा उनको मैंने प्रैक्टिस कराई बिफोर, बिकॉज बड़ा वो इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए। सो उनको मैंने आधा घंटा खुद इन्वॉल्व होकर प्रैक्टिस कराई, और दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड देन वी क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। फाइनल में इंडोनेशिया की टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो सबको हराते हुए आ रही थी जिस तरह हम पहुंचे। सो इंडोनेशिया नंबर वन वेरी गुड। मकाइल प्लेड वेरी गुड टेनिस, बट वो अनफॉर्चुनेटली गो थ्रू नहीं कर सका, उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, तबीयत खराब हुई उसकी। थर्ड सेट ही लॉस 6-1। फिर मैंने अबू बकर को खिलाया पहला सिंगल, माशाल्लाह से वो जीता, क्योंकि उस लड़की के खिलाफ अबू बकर वेल, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लैशी प्लेयर था, तो मैंने उसको कहा अबू बकर तुम खेलो, तुम्हारी वॉली भी है वो भी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते इजी। और डबल्स फिर वही था, बड़ा टफ मैच, बट मैंने इनको बॉयज़ को वही खुद इन्वॉल्व होकर उनकी तैयारी कराई डबल्स में। फिर मैंने उनको, उनका एक स्पेशल प्लेयर था जो वॉली बड़ी अच्छी कर रहा था। सो फिर हमने प्लान वहाँ पे बताया उनको मैंने कि कैसे खेलना है, क्या करना है ड्यूरिंग द मैच। अनफॉर्चुनेटली मुझे वार्निंग भी मिली कि यार आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो, कोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यार ये डू एंड डाई मैच है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम जीते, वो भी सुपर टाई ब्रेक 10-7। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। राइट, I'll come to वकील खान, वन एंड ओनली लेजेंड, माशाल्लाह से इतने सालों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ये रुकूंगा जहाँ जहाँ भी मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, वेदर इज सैफ गेम, वेदर इस्लामिक गेम्स, एशियन गेम्स, आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमेशा टीम के अंदर मेरे साथ अकील मौजूद था। आई रियली बिलीव कि इस्लामिक गेम्स के अंदर अकील मेरे साथ ना होता तो प्रॉब्ली वी वुड नॉट हैव वॉन द गोल्ड मेडल, टीम का भी या डबल्स के अंदर भी। सेम थिंग और विद सैफ गेम्स एज वेल, जो भी डेविस कप टाइज हमारी पिछले 20 साल 25 साल से हो रही हैं, सबसे ज़्यादा डेविस कप की डबल्स विन मेरी खान के साथ हैं। ये माशाल्लाह से he has the record of most ties played for Pakistan and more matches played for Pakistan as well। और इसने एक दफ़ा फिर टर्की में मुनावगत के अंदर पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। फर्स्ट टाइम वी पाकिस्तान एवर पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड ITF मास्टर्स चैम्पियनशिप्स, जिसके अंदर अकील ने 45 कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल दिया है, और मेरे साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड भी लिया है। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू हिम। और Akil, how you are and how you feeling after being a world champion now, and कैसा फील हो रहा है, और अपनी कोई एक्सपीरियंस यार जो वहाँ पे you felt, how you feeling right now, और टर्की में एटमॉस्फेयर कैसा था? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह सामने बताया कि अभी हम लोग रिसेंटली टर्की में थे, हम 2 वीक्स हम फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप खेलने गए थे। टू बी ऑनेस्टली इट्स अ वेरी 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 टफ टूर्नामेंट था। हम लोग वहाँ गए, आई फील लाइक कि जब मैं 2004-5 में हम फ्यूचर्स खेलने जाते थे, जिस तैयारी से हम जाते थे उसी तैयारी से हम इस टूर्नामेंट्स के लिए भी खेलने गए। एंड फील मैंने शाम को वहाँ जाके बताया इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर टेनिस ऑल्सो। टेनिस कभी भी खत्म नहीं होती, किसी भी लेवल पे जो है वो कंपटीशन उसका कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे, हमने इतनी सारी टीम्स को हमने पहले देखा, हमारी तो पहले आंखें खुली रह गई कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतने सीरियसली इन्वॉल्व हैं वहाँ पर। लोग सारी प्रिपरेशन प्रैक्टिस के साथ आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग सारे 4-4 5-5 साल से वो टूर्नामेंट खेल रहे थे। हमारा ये फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस इतना बड़े इस टूर्नामेंट के लिए, इस लेवल के इस टूर्नामेंट के लिए। तो वी वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, और ऑफ कोर्स नर्वस भी थे, क्योंकि मैंने और सामने आज तक हमने जब भी जिंदगी में किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, वी ऑलवेज गो फॉर विन। हमने कभी भी पार्टिसिपेशन के लिए कभी भी नहीं गए, हम लोग हमेशा जीतने की मेंटालिटी के साथ गए। तो उसके साथ
आपको रिलैक्स कर जाए किसी टूर्नामेंट में, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो टीम इवेंट जिस तरह हम टीम, क्योंकि इस टीम इवेंट टूर्नामेंट वो टीम का रहता है, वो डेविस कप की तरह जिस तरह हम लोग हमेशा खेलते हैं, जिस तरह हमारी प्रिपरेशन डेविस कप के लिए रहती है वीक बिफोर और 2-3 दिन पहले बिफोर, तो वो बिल्कुल उसी तरह वी स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस, हमने वहाँ शुरू की, 2 दिन हमने खूब प्रैक्टिस की एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग मैचेस। और मैचेस हमारे टफ थे, बहुत ज़्यादा ही टफ थे, 21 कंट्रियाँ पूरी वर्ल्ड से आई हुई थी, और स्पेशली सारी मोस्टली सारी ऑलमोस्ट आई कैन से सारी यूरोप की कंट्रीज थी वहाँ पर खेल रही थी, एंड वी आर अननोन प्लेयर ओनली। ठीक है, हमारा रिकॉर्ड शायद उनके सामने होगा, ऑन पेपर होगा, बट उन लोगों ने हमें कभी खेलते हुए नहीं देखा था। प्रॉब्ली इसाम को तो ऑफ कोर्स काफ़ी प्लेयरों ने देखा था, बड़े इसाम से एक्साइटेड भी थे कि वो लड़का आया हुआ यहाँ पर खेलने के लिए जो कि यूएस ओपन का डबल्स फाइनल खेला हुआ है, तो वो थोड़ी एज हमारे पास थी, वो थोड़ा प्रेशर इसाम को शायद दूसरी टीमों पे था, बट वॉज वेरी टफ। एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। हमने स्टार्ट किया अगेंस्ट रोमेनिया, फर्स्ट राउंड अपना ग्रुप मैचेस खेले, वी वॉन दैट 3-0। अगेंस्ट टर्की हम लोग खेले, वी वॉन दैट मैच 3-0। उसके बाद वी स्टार्ट प्लेइंग क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट चेक रिपब्लिक, जो कि एक अच्छी टीम थी। अनफॉर्चुनेटली साम जो है बड़ा टफ मैच, 3 सेट में वो मैच हारा, फिर मैं अपना मैच जीता स्ट्रेट सेट में, और उसके बाद फिर अगेन डबल्स पे बात आई, एंड पीपल नोज के अपना इनका डबल्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वी प्लेड आवर बेस्ट टेनिस इन डबल्स एंड वी मैनेज टू वन अगेंस्ट चेक रिपब्लिक। और इस तरह फिर हम सेमीफाइनल पहुंचे। सेमीफाइनल हमारा अगेन आई मीन वर्ल्ड चैंपियन के साथ था, दे वॉन ऑलरेडी पिछले 1-2 साल में वो लोग ये टीम उनका टूर्नामेंट जीत चुके थे, फ्रांस। फ्रांस से अगेन साम प्लेड वेरी वेल। मैं आई मीन इसको क्रेडिट देता हूँ कि इतने टाइम 2-3 महीने साम इंजर्ड था, इंजरी के बाद यहाँ जाके जो जो इसने टेनिस वहाँ पर खेली है, मैं तो शाम को मैं इसको वहाँ पर आई एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स वही पर भी हैं और अभी भी हैं। मैं शाम को बोला कि ही इज रेडी फॉर आई थिंक अगेन डेविस कप मैचेस, जो फिटनेस की है। अनफॉर्चुनेटली इसका शोल्डर वाज नॉट 100%, बट वी प्लेड रियली गुड अगेंस्ट फ्रांस ऑल्सो। हम लोग वो बैड लक हमारी थी कि हम वो 2-1 उनसे हारे। देन अगेन वो प्लेड अगेंस्ट हमारे से अपर रैंक प्लेयर जो थे जर्मनी, जिनके साथ हम अगेन डिसाइडिंग डबल्स हम खेले, वाज वेरी वेरी गुड डिसाइडिंग डबल। और हमारा बड़ा इस लाइक जिस तरह हम हमारे डेविस कप के मैचेस होते हैं वो बिल्कुल उस तरह एटमॉस्फेयर भरा हुआ था, सारे प्लेयर दूसरी कंट्री के थे, जितने भी वो अराउंड द कोर्ट हमारे साथ थे, साम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारा एक बहुत टफ मैच था, एंड अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो किसी थर्ड प्लेस पे फिनिश किया। एंड देन पीपल नो कि हाँ यार पाकिस्तान से भी कोई प्लेयर हैं जो कि इस लेवल पे खेलते हैं, इतने अच्छे हैं। एंड देन स्टार्टिंग वेल नो, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन कोई ब्रेक नहीं, उसके बाद नेक्स्ट अगेन हमारा इंडिविजुअल टूर्नामेंट इसाम डिसाइडेड, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते के लिए गए थे वहाँ पर खेलने के लिए, जस्ट वी वांट टू प्ले द टीम इवेंट टूर्नामेंट। इसाम डिसाइडेड कि हम इतनी दूर आए हैं तो वी शुड प्ले दिस इंडिविजुअल इवेंट ऑल्सो। फिर हमने इंडिविजुअल इवेंट खेला, एंड देन अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज 2 सेकंड सीड ओवर देयर, और फिर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लेयरों से मेरे मैचेस हुए, 3-3 सेट के बड़े लॉन्ग लॉन्ग मैचेस, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के एवरी डे प्ले, सिंगल एंड डबल सिंगल एंड डबल। और फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मेरा सिंगल्स में आया, एंड अगेन बात आ गई फिर डबल्स पे। डबल्स हमारा हमारा फोकस उसी पे था, डबल्स पे था, मेन डबल्स पे था, क्योंकि वी आर द बेस्ट आई थिंक एज अ पेयर डबल्स प्लेयर वहाँ पर हम लोग थे। और काफ़ी टीम को पता लग चुका था कि ये लोग इनके डबल्स के डेविस कप के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। एंड साम फिर मैं आपको बताऊं कि इसका एक अलग प्रेशर था, क्योंकि ही प्लेड यूएस ओपन फाइनल, वो सारे लोगों को वहाँ पर पता था, जिसका हमें बड़ा फायदा हुआ। एंड वी प्लेड सम वेरी वेरी गुड टेनिस। मैं आपको बताऊं कि सेमीफाइनल में हमारा बहुत अच्छे प्लेयरों से मैच था, बट उस दिन इसाम में ऑब्वियसली लाइक ही वाज फ्लाइंग ऑन द कोर्ट। साम मैंने उसको बोला कि अपना जैसे यू यूज्ड टू प्ले इन द चैलेंजर इन ग्रैंड स्लैम में जो तुम टेनिस खेलते हो, आज वही टेनिस वो खेल रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि वी मैनेज टू विन फाइनल ऑल्सो फॉर द गोल्ड का हमारा बड़ा टफ मैच था। वी वाज ऑलवेज पहले सेट में हम लोग 2-3 ब्रेक हम डाउन थे, बट हम लोग ने मैनेज किया, ब्रेक बैक की, एंड सेकंड सेट वी वॉन वेरी इजीली 6-love हम लोग जीते। बट वी क्रश देम, मैं यही उनको कह सकता हूँ कि हम लोग वो जीते। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमने जितनी मेहनत की थी इस टूर्नामेंट के लिए, प्रिपरेशन की थी, हमें पता है कि कोई भी टूर्नामेंट वर्ल्ड लेवल पे अगर आप खेलने जा रहे हैं, इट्स नॉट इजी, इट्स ऑलवेज टफ। और मे बी पीपल थिंक दैट ये 45+ था, इतना सीरियस था नहीं। तो मैं आपकी बताता चलूं कि यही टूर्नामेंट 2 साल पहले सिंगल का जो वर्ल्ड नंबर 10 रह चुका है एंड्री क्लेमॉन, जो फ्रांस का था, वही टूर्नामेंट उसने ये टूर्नामेंट खेला था और अपने फ्रांस को वो मैच वो जिताया था। तो आप यू कैन इमेजिन कि इस लेवल के प्लेयर जो हैं वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और लकीली हमने भी पार्टिसिपेट किया, एंड वी वॉन दैट गोल्ड मेडल ओवर देयर। साम प्लेड मिक्स डबल, साम को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई पोस्ट टाइम मैंने बोला साम व्हाई नॉट, इफ यू गेटिंग चांस टू प्ले मिक्स डबल तो यू शुड प्ले।
और इसाम ने वो मिक्स डबल का इवेंट भी खेला, तो बाकी तो इसाम से मैं भी सवाल करूंगा मिक्स डबल के हवाले से। बट अल्लाह का शुक्र है, वी एंड अप द टूर्नामेंट वेरी वेरी गुड। 2 ब्राउन्स मेडल मिले हमें और 2 गोल्ड मेडल मिले। तो मैं ज़रूर इसाम से पूछना चाहूँगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस वेरी बिग इवेंट और मिक्स डबल का? Before I answer जी, I would like to give huge shout out तुम्हारे बाकी भी जो माशाल्लाह से जूनियर्स और सीनियर्स जो हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं विद इन दिस फ्यू मंथ्स। शायान आफरीदी अल्हम्दुलिल्लाह से श्रीलंका के अंदर अंडर 14 की चैंपियनशिप एशियन जीत के आया है और पहली दफ़ा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने उसको इंडिया के लिए बुलाया है। अप्रैल के अंदर वो वहाँ पे जा रहा है ITF जूनियर्स खेलने के लिए। तो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा प्लेयर मिकाइल अली बेग मेड इट टू द फाइनल्स अंडर 18 जूनियर चैंपियनशिप में J30 के श्रीलंका में, और अल्हम्दुलिल्लाह से he's in the semi-finals again, so wishing him all the very best for the semi-finals tomorrow. आमना अली कयूम हमारी लड़की माशाल्लाह से feel very very happy and proud कि लड़कियां भी लड़कों की तरह आगे परफॉर्म कर रही हैं। she is in a double semi-finals in श्रीलंका, तो wishing आमना all the very best as well. हमारे सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं अभी रिसेंटली महीना पहले दुबई गए थे जिसमें हमीदुल हक मेड इट टू द फाइनल्स अपनी कैटेगरी के अंदर। हमारे वेटरन्स जो हैं तारिक मुर्तज़ा साहब, तुफैल चीमा साहब, दे वॉन द डबल्स टाइटल एंड इनामुल हक एज वेल। तो अल्लाह के फजल करम से पिछले 2-3 महीनों में टेनिस हैज़ बीन बेसिकली बूमिंग जी। हर तरफ से टेनिस की न्यूज़ आ रही हैं। अल्लाह करे इसी तरह चीज़ें चलती रहें। और साथ साथ हमारे ही एक टेनिस प्लेयर तला वहीद ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किया फॉर मोस्ट सक्सेसफुल सर्व इन अ मिनट। तो बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और जिस तरह कील ने बात की, आई ऑनेस्टली फील वेरी वेरी हैप्पी जी, वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी प्राउड कि अभी तक अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी से दी है कि हम मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो इंडिविजुअल्स के लिए जो डिसाइड किया था वो बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट थी कि टीम इवेंट में हम गोल्ड नहीं ले सके। तो आई जस्ट थॉट कि कील से बात करें कि आई नो वी आर बहुत टायर्ड, सुबह शाम मैचेस खेल रहे हैं टीम इवेंट्स में, लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ शॉट के होपफुली डबल्स के अंदर हम गोल्ड ले सकें। एंड वी वर द सेकंड सीड्स एंड अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बहुत बहुत रहम किया। मेरे ख्याल से रमज़ान के महीने की भी ब्लेसिंग्स थी, माँ बाप की दुआएं भी थी एंड पूरी कौम की भी, जिसकी वजह से हम ये गोल्ड मेडल ले सके हैं। बिफोर आई एंड दिस कॉन्वर्सेशन एंड दिस वीलॉग, शदाद खान से जरूर चाहूँगा मैं एज अ कैप्टन, आई वुड लाइक टू नो कि इंशाल्लाह बागिना ने कजाकिस्तान जाना है, उसके लिए आपका तैयारी क्या है? जूनियर्स के साथ आपने अप्रैल का महीना में आपके क्या प्लान्स हैं प्लीज़? जी सांबी, प्लान ये है हमारा इंशाल्लाह कि अभी ऑलरेडी मकाय जो एक प्लेयर है वो श्रीलंका में 2 ITF खेल रहा है एंड इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, और माशाल्लाह से 2 ITF पाकिस्तान में हो रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो प्लेयर्स इंशाल्लाह ITF खेल रहे होंगे और तीनों प्लेयर इंशाल्लाह उसमें बिजी होंगे। उसके बाद हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह उनके लिए। वहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सांबे कि आपने ऑलरेडी वहाँ पे कजाकिस्तान के फेडरेशन से, प्रेसिडेंट से बात की हुई है आपने, और हमारे लिए उसी वेन्यू पे आपने 1 हफ्ते का कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है 10 डेज़ का। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि हम वहाँ जाएं और उसी वेन्यू पे जाके हम ट्रेनिंग करें और फिर वहीं पे हम टूर्नामेंट खेलें इंशाल्लाह। शहजाद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आप इसी तरह कामयाबी के रास्तों में चलते रहें, हमारे जूनियर्स को मेंटर करते रहें, और अल्लाह करे कि इस भी एशिया क्वालिफाइंग करें, वर्ल्ड ग्रुप के लिए आप क्वालिफाई करें। अकील, आई वुड रियली लाइक टू नो यार, इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हमारा फाइनल जो था स्पेशली आपका उसी लड़के से था डबल्स का जिससे आप सिंगल्स में 2 घंटे पहले हारे थे। तो यार आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली बेसिकली कि उसी लड़के को स्पेशली डिसअपॉइंटमेंट दैट यू लॉस्ट लाइक अ गोल्ड मेडल मैच, सिल्वर मेडल मैच, और शाम को आप डबल्स के लिए, तो व्हाट inspires you या motivates you to get back on the court and the way you played माशाल्लाह से so fired up थे फाइनल्स में? तो वो भी सीक्रेट थोड़ा पाकिस्तान के साथ थोड़ा शेयर तो करो यार। साम बिल्कुल थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी बिकॉज उस दिन कंडीशन इज़ वेरी टफ। बहुत हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही थी, बॉल वॉज फ्लाइंग और बहुत टफ कंडीशन थी। इफ़ यू रिमेंबर, मैं मैच खेल रहा था और आई लॉस्ट फर्स्ट सेट, तो मैंने बोला था कि हमारा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि हमारा मुझे अपने डबल्स के ओपोनेंट्स का नहीं पता। मैंने उनसे पूछा था कि हमारा डबल्स का फाइनल इसी से, सामने वाला इसी से, और जब मैं मैच हारा तो मेरे एग्जैक्टली मुझे भी अपने वर्ड्स याद है। मैंने शाम को बोला था कि शाम डबल इनसे नहीं हारने वाले हैं, डबल हमने इनको नहीं छोड़ना है। आई वाज वेरी फायर्ड अप, हालांकि मैं, तेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मैंने इसको डबल पे नहीं, हाँ, नहीं छोड़ना मैंने इसको। तो वेरी टायर्ड मैं, क्योंकि 2 हफ्ते में तकरीबन 8 से 9 सिंगल के मैचेस एंड एवरी डे डबल्स के मैचेस खेल रहा था। बट अल्लाह का शुक्र है वो जिस तरह ब्लेसिंग मंथ है हमारे लिए, और
उस दिन इतना उससे पहले भी इतने बड़े बड़े मैचेस खेला हुआ था, वाज वेरी टायर्ड, बट मैं उस दिन एक अलग सी फायर थी, मैंने बोला साम यार डबल्स हमने इनको नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। तो वी गेट हम लोग एंटर हुए बिकॉज वी नो वी आर द बेटर टीम, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इवन दो वो लोग भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, दे चैलेंजर लेवल प्लेयर। और फिनलैंड का जो वो लड़का था, ही इज़ ऑल्सो डेविस कप फॉर फिनलैंड ऑल्सो, जो कि यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम है डेविस कप में भी। तो बट हमें अपने आप पे बिलीव था, क्योंकि हम लोग इतने डेविस कप के, हम लोग भी इतने बड़े बड़े मैचेस खेल चुके थे, वो एक फायर्ड अप था। और मुझे पता था कि अब मैंने इससे जो है वो सेकंड नहीं आना। मैंने इस्लाम को बोला था कि जो भी हो जाए, मर्जी हो जाए, हमने इनसे नहीं हारना इंशाल्लाह ताला। और हम उस मेंटालिटी से गए, जीतने की मेंटालिटी के साथ गए। वी वाज, जैसे आपको मैंने बताया कि पहले हम लोग डाउन भी थे काफ़ी, लेकिन हमने कभी भी उस हार नहीं मानी। हमने वी केम राइट, जो हमारी ब्रेक होती थी हम फौरन उसको ब्रेक करते थे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको मैनेज किया टू विन द गोल्ड मेडल। और शहजाद खान, जाने से पहले एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू हमारी कौम बिफोर ईद इंशाल्लाह? यानी सबसे पहले तो ईद मुबारक एडवांस हम कर भी चुके हैं और दोबारा ईद मुबारक कह रहे हैं। और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि हमें अब जो हमारे प्रेसिडेंट असाम ब्रेक के बनने के बाद जो चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं फेडरेशन में, सो आप देखें कि फ़र्स्ट मेरे ख्याल से पहला साल मैं देख रहा हूँ एज अ प्लेयर, एज अ कोच, मेरे ख्याल से एग्री करेंगे मेरे साथ कील भाई, असाम भाई भी, कि अब टेनिस पूरा साल जो है ना प्लेयर्स आर बिजी। अब आप देखें कि रमज़ान का महीना है, इसमें भी हम जो है अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाई करके आए वहाँ पे, और असाम भी रकीब में गोल्ड जीत कर आए टर्की से। उसके बाद हम इस वक्त सरीना टूर्नामेंट खेल रहे हैं रमज़ान में, जो कभी भी नहीं हुआ, फर्स्ट एवर टूर्नामेंट जो हम खेल रहे हैं। 3 मास्टर सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं, पहले पेशावर में शुरू हुई, फिर फैसलाबाद में, और अब जो है हम इस्लामाबाद में खेल रहे हैं रमज़ान में पहली दफ़ा। सो हेड्स ऑफ टू आवर प्रेसिडेंट असाम भाई, और माशाल्लाह से वो जिस तरह कर रहे हैं काम, और जिस तरह से टेनिस प्रमोट हो रही है। इससे पहले ATP कोर्सेज हुए, उसके बाद ATP कोर्स फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, ATP कोर्स जो असाम भाई ने की एफर्ट है कि वो आए और ATP कोर्स हुए। रॉबर्ट डेविस आए, फिर उन्होंने कैंप लगाया है, फिर डोलोविच आए ट्रेनर, पूरा साल फिर बिजी हैं। अभी इंशाल्लाह इसके बाद YTF हो रहे हैं, फिर कज़ाकिस्तान आ रहा है आगे टूर। सो मेरे ख्याल अमेजिंग जॉब असाम भाई, ग्रेट। एंड इंशाल्लाह मैं अब देख रहा हूँ कि टेनिस का मैं सोच रहा हूँ कि टेनिस जो है ना आगे इंशाल्लाह विल लुकिंग फॉरवर्ड की बड़ी इंप्रूव होने वाली है पाकिस्तान में। और यहाँ मैं आल्सो जिक्र करता चलूँ कि जो 2 इंटरनेशनल कोचेज़ आए थे, उनके साथ जो काम करने का मज़ा मैं आया एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, हमें बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। उसमें मैं हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ का नाम लेना चाहूँगा, आसिम शफीक। आसिम भाई ने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ काम उसमें किया, बड़ा अच्छा उन्होंने संभाला रॉबर्ट डेविस के साथ पूरा कैंप। और आल्सो थैंकफुल टू नमालुल हक एज़ वेल, उन्होंने भी आके बड़ा अच्छा उन 2 वीक्स में अपने साथ बड़ी मेहनत की, और बड़ा उन्होंने जो है ना अपना इनपुट दिया, जिसकी वजह से हमें अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट्स भी आए। सो इसाम भाई आपके थैंक यू। कील जी, मैं बिल्कुल एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं हमेशा से बोलता था, बिल्कुल पिछले जब से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन बनी है, कि मैं हमेशा ही से मेरे वर्ड्स होते थे कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को जिस तरह चलना चाहिए वो उस तरह आज तक वो नहीं चलता, ना उसको चलाते हैं। नाउ आई थिंक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। टेनिस कोर्ट्स, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट्स, जिम, रेस्टोरेंट्स, जो सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें एक पूरी प्रॉपर एक इंटरनेशनल अकेडमी के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हैं अब वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में मौजूद है। इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम ही बोलूँगा, फर्स्ट टाइम हमारे पास एक फिजियो भी है वहाँ पर, है फिजिकल ट्रेनर भी हैं, जो कि जिस तरह अभी सामने शहजाद ने जिक्र किया कि लालोविच जो है वो फिजिकल ट्रेनर आए हुए थे, वो हमारे जो ट्रेनर थे वो उसके साथ पूरा महीना रह के उन्होंने काम किया। एंड ही लर्न अलॉट ऑल्सो। वो हमारे साथ पिछले 8 साल से डेविस कप टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उनकी भी नॉलेज में बहुत इजाफा, उन्हें सीखने को भी बहुत मिला है। तो वी आर नाउ कम्प्लीटेड, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कम्प्लीटेड। हमारे पास इंटरनेशनल कोचेज़ भी हैं, बहुत अच्छे कोचेज हैं। शहजाद इस अपकमिंग ऑलवेज ही वॉज मेरे ख्याल से द बेस्ट प्लेयर एंड बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर तो ये था, लेकिन इसमें जो है वो कोचेज़ वाली जो चीज़ें जो पास ऑन करने वाली चीज़ें भी वेरी गुड क्वालिटी शहजाद में है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला आगे चल के शहजाद कोचिंग करियर भी शहजाद का बहुत अच्छा रहेगा। आसिम शफीक हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बड़े क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें मिलजुल के पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ हमें काम करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए अपने आने वाले प्लेयर्स की। वी प्लेड अ लॉट ऑफ टेनिस, फिर हम लोग रहे, मैं, शहजाद, आसिम, हमने बहुत आपस में टेनिस के लिए। बट नाउ टाइम टू समथिंग गिव बैक टू पाकिस्तान एंड यंग प्लेयर। और इंशाल्लाह ताला हम इसाम के साथ खड़े, जब इंशाल्लाह ताला हमें इसाम को ज़रूरत होगी, और हम इंशाल्लाह ताला विल बी देयर फॉर सपोर्ट टू इसाम एंड सपोर्ट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एंड प्रमोट
पाकिस्तान टेनिस शो। बिफोर वी साइन ऑफ जी, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जाने से पहले हमारे जो 3 प्लेयर्स तुनीशिया के अंदर ITF फ्यूचर्स खेलने गए हुए हैं फॉर अ मंथ, मुजम्मिल, शुएब एंड नाइल कुरैशी, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। उनके अभी 2 वीक्स और रह गए हैं वहाँ पर। हमने वाइल्ड कार्ड्स पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने तुनीजियन फेडरेशन के साथ मिलकर उनको दिलवाए हैं पूरे महीने के लिए, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट एज वेल। जो सिलसिला चल रहा है टेनिस का, अल्लाह करे वो भी वहाँ पे सक्सेसफुल होके आएँ। एंड आपके साथ इंशाल्लाह ईद के बाद अनदर वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। मेरी तरफ से, कील खान की तरफ से, शिराग खान की तरफ से आप सबको इन एडवांस ईद मुबारक एंड इंशाल्लाह विल सी यू सून अगेन। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम।